हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट बातें, कुछ अपडेट्स, कुछ कंपनी के रिजल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो आईटीसी लिमिटेड के साथ। आईटीसी लिमिटेड हर किसी को पता है बहुत शानदार परफॉर्मेंस लगातार यहाँ पे दे रहे हैं। एक ज़माने में 200 रुपये पे ये स्टॉक बहुत समय तक यहाँ पे स्टक हो चुका था। एंड उसके बाद जो रफ्तार इसने पकड़ी है, रुकने का नाम ही नहीं लिया है। हाँ, बीच में हम लोगों को एक इंसिडेंट देखने को मिला जो कि हाल ही का ही इंसिडेंट है। वो कौन सा है? डी मर्जर का। एंड डी मर्जर से रिलेटेड अगर देखा गया तो हमेशा वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है, फ़ायदा ही यहाँ पे हो जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कहानी में ट्विस्ट देखने को मिला कि 60-40 का रेशियो यहाँ पे रखा जा चुका है करके। एंड इसी कन्फ्यूजन के चलते हम लोगों को थोड़ा सा आईटीसी लिमिटेड में गिरावट भी देखने को मिली थी। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आईटीसी लिमिटेड की मैं बात करूँ तो उनके जो चेयरमैन है मिस्टर पुरी जी की अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो उनका हम लोगों को एक छोटा सा मतलब शेयर होल्डर के प्रति, इन्वेस्टर्स के प्रति हम लोगों को थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी जैसी चीज़ होती है वैसी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो उन्होंने मतलब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई है कि ये जो होटल का जो बिजनेस है वो जो डी मर्जर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, होगा नहीं होगा ऑब्वियसली वो एजीएम में सारी चीज़ें जब हरी झंडी मिलेगी तभी फाइनल डीमर्जर हो जाएगा। अभी उसके पहले तो प्रपोज ही बोला जाएगा। इससे रिलेटेड क्या क्या फ़ायदे यहाँ पे हो सकते हैं वो कुछ पॉइंट्स उन्होंने अपने शेयर होल्डर के सामने यहाँ पे रखे हैं। डेफिनेटली ये जो मीटिंग थी वो वर्चुअली हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि आईटीसी लिमिटेड का जो फाइनेंशियल रेशो है, इस चीज़ के चलते हम लोगों को और भी इम्प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। किस चीज़ के चलते? ऑब्वियसली ड्यू टू दिस डी मर्जर। ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। देन उन्होंने यहाँ पे बताया कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इस चीज़ के चलते डेफिनेटली वैल्यू अनलॉक होते हुए देखने को मिलेगी। एंड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली वो कंपनी के जो चेयरपर्सन है उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पुरी जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये पॉइंट सामने रखा है। देन उन्होंने ये भी बताया कि इस चीज़ के चलते, डीमर्जर के चलते, अगर हम लोग सिनर्जीज की बात करें तो वो भी हम लोगों को मेंटेन रहते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, हमेशा मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है कि जब भी मर्जर, डीमर्जर जैसी चीज़ें होगी, ये एक शब्द बार बार सामने आएगा। कौन सा? सिनर्जीज। आपको याद होगा वो क्रिकेट बैट वाला एग्जाम्पल। और जैसे मैंने आपको बोला था कि फूड रेस्टोरेंट खोलेंगे, क्या कोई संबंध नहीं, बट अगर क्रिकेट बैट बनाने वाली कंपनी क्रिकेट किट का ही बिजनेस करे तो उसमें सिनर्जी आएगी, मतलब बिजनेस से रिलेटेड लिंक रहता है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस चीज़ के चलते सिनर्जीज जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी। देन उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो ये होटल का बिजनेस वो डीमर्ज यहाँ पे करेंगे, उसके बाद वो यहाँ पे और भी कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की भी तलाश करेंगे। मतलब कोई कोई बड़े बड़े पार्टनरशिप्स भी आप लोगों को होटल बिजनेस में होते हुए देखने को मिल सकते हैं पोस्ट डीमर्जर। इसकी भी हिंट उन्होंने यहाँ पे फिलहाल दी थी। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कुछ रेशोज जो हम लोगों ने शुरुआत में यहाँ पे देखे, फाइनेंशियल रेशोज़ की बात करें, जैसे कि ROCE की अगर हम लोग बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, ठीक है, ROIC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कुछ रेशोज़ रहते हैं अलग अलग। ROE की भी अगर हम लोग बात, ये सारी चीज़ें हम लोग को इंप्रूव भी होते हुए देखने को मिलेगी। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि ROCE की अगर हम लोग बात करें 18 से 20% तक भी हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली इफ बट वाली बात है, बट ओवरऑल बोलने का कंक्लूजन क्या है कि उन्होंने जो वर्चुअल मीटिंग यहाँ पे जो कंडक्ट की थी, इसके चलते शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश उन्होंने की है कि ये डी मर्जर जो होने वाला है वो कोई घाटे का सौदा यहाँ पे नहीं है। वैसे तो मैंने भी इसके पहले कहा है आपको कि डी मर्जर कोई घाटे का सौदा नहीं होता है। अगर घाटे का सौदा तो कोई क्यों करेगा? सिर्फ वो 60-40 वाला जो पॉइंट है ना, वही किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे आईटीसी के शेयर होल्डर है ही कौन? वैसे आप लोगों को कोई कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा प्रमोटर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो पब्लिक के पास, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ही हम लोगों को उनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी एक पॉइंट के ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से 2 अगस्त को ही इनके हम लोग को एजीएम देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तभी हम लोग को बेटर पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा। क्या ये जो डीमर्जर है इसको क्या शेयर होल्डर हरी झंडी देते हैं? एंड अगर देते तो इससे रिलेटेड ये जो रेशो है क्या क्लैरिफिकेशन निकल कर आता है, ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। उसके पहले आईटीसी हम लोग को ऐसा ही सीसॉ टाइप चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं पुरी जी की जो
मीट हम लोग को देखने को मिले, वर्चुअल मीट, उसके चलते थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर में आते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग बात करें कुछ कंपनीज के नंबर आज के दिन आने वाले थे, जैसे कि रूट मोबाइल की बात करें, टाइमिंग तो 6:30 का था, बट ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए। और नंबर इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूँ बाजार को कैसे लगे, तो आप देख सकते हो यूजुअली आप एक पकड़ कर चल ही लेना कि हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही होती है ना। आप चेक कर लो 10 कंपनीज रहेंगी ना, उनके नंबर के बाद आप चेक कर लेना 6-7 बार तो कंपनीज के शेयर्स गिर ही जाते हैं। बहुत रेयरली कोई मतलब हम लोग को स्टॉक भागते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां खराब हो जाती है करके। ठीक है, वो एक जो ट्रेडर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि अच्छे नंबर आएंगे करके। नंबर बुरे नहीं है, हाँ, उनके अनुमान के हिसाब से कि इतना इतना प्रॉफिट आना चाहिए, वो दिखने को उनको नहीं मिला, तो अपनी पोजीशंस को वो निकाल लेते हैं। तो इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को आप मिलेगी। तो कंपनी तो बुरी यहाँ पे नहीं है। वैसे तो अभी ये कंपनी हम लोग को विदेशी कंपनी बनते हुए देखने को मिल चुकी है। आपको पता है इनके जो प्रमोटर है पूरी तरीके से स्टेक हम लोग को उन्होंने यहाँ पे बेच दिए हैं। तो फॉर्मेलिटीज यहाँ पे बाकी है, उसके बाद ये सारी पूरी विदेशी कंपनी होती हुई देखने को मिल जाएगी। देन हम लोग बात करेंगे एमसुमी। इनके नंबर का भी टाइमिंग लिखा था 4:30 बजे के आसपास, बट एक्चुअल नंबर ड्यूरिंग द मार्केट ही आए। और जैसे नंबर आ गए सेम कहानी कि जो एक्सपेक्ट किया गया था, राइट, उसी के आसपास नंबर्स तो देखने को मिले, बट येस ओवर एक्सपेक्टेशन के चलते फटाफट प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसके चलते कोई कंपनी का भविष्य खत्म यहाँ पे हो नहीं जाता है। ये तो अभी हम लोगों के लिए यूज टू वाली चीज़ें हो चुकी है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को खास करके देखने को मिल जाती है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज। यस, पाइप्स की अगर हम लोग बात करें, खास करके प्लास्टिक पाइप की बात करें, तो उस सेगमेंट में नंबर 1 कौन है, तो एस्ट्रल लिमिटेड है। एस्ट्रल के नीचे कौन आता है, तो सुप्रीम देखने को मिलेगा। देन उसके बाद फिनोटेक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंस पाइप देखने को मिल जाएगा। सो ये भी एक बड़ी कंपनी है, ऐसी नहीं 40,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, बट आज देख सकते हो लगभग 10% क्रैश हुआ था। ऑब्वियसली निचले स्तर से रिकवरी की इसीलिए, वरना बहुत जोरदार तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। अभी गिरावट के पीछे का रीजन क्या, ऑब्वियसली एक ही चीज़ तो चल रही है फिलहाल बाजार में, Q1 के रिजल्ट्स। सो रिजल्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कैसे रहे रिजल्ट्स, तो क्या कंपनी लॉस में चली गई, नहीं, प्रॉफिट ही है। कितने का प्रॉफिट है, लगभग 215 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट जो अनुमान था दोस्तों वो 250 करोड़ के आसपास था। सो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म वालों को ये डेटा तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। 250 करोड़ के अनुमान के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया था, एंड वैसी चीज़ तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अभी इस मतलब ये भी कंपनी देखा गया तो पाइपिंग सेक्टर में बड़ी कंपनी है। तो अभी इस चीज़ के चलते अभी बाकी जो पाइप वाले कंपनीज जो रहेंगे, ठीक है, प्लास्टिक पाइप्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर भी एक थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल सकता है कि उनके नंबर कैसे आएंगे। मतलब ये एक क्यूरियोसिटी ज़रूर यहाँ पे रहेगी कि जो अनुमान जो था 250 करोड़, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एंड जो नंबर आ रहे 215 करोड़, बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ के चलते शॉर्ट टर्म वाले नाराज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, कुछ कंपनीज के रिएक्शन देखना बाकी था, जैसे कि ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें। ऑब्वियसली नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो अगेन महंगाई के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड कंपनी के प्रॉफिट हम लोग को लगातार क्वार्टरली ईयरली गिरते हुए देखने को मिल रही है। ये पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यही चीज़ चल रहा है। इसी चीज़ के चलते वापस ट्राइडेंट में आज के दिन गिरावट ही यहाँ पे होने वाली थी, एक्सपेक्टेड था 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट, एक गैप डाउन ही देखने को मिला, एंड उसके बाद तो बस फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो एक अनुमान था, वैसे हम लोग को सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली, बट येस स्टिल जो डाउन साइड साइकिल है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, ये हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे IEX, अभी IEX के तो नंबर कल ही आ गए हैं, ये अपडेट करना उनका बाकी रहा। एंड आज के दिन की बात करें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली 2% के आसपास। ठीक है, आज थोड़ा सा पावर सेक्टर में पावर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, उससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, बट फिलहाल अगर देखा गया इनके लिए ऐसी खबरें या फिर नंबर्स ये फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से मायने यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार के ओर से क्या फैसला आता है, इसी का ही हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है। उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी। एंड वैसे भी देखा गया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट करने का ही विचार कर रहे थे, बट एक बड़े प्लेयर ने 50 लाख क्वांटिटीज़ खरीद ली। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अभी इतना बड़ा रिस्क कोई कैसे ले सकता है, क्या पता उनको कोई इस चीज़ से रिलेटेड आइडिया हो। तो इसलिए हर कोई यहाँ पे इसी चीज़ को पकड़ कर यहाँ पे होप लेकर बैठा हुआ है कि शायद से सरकार अपना डिसीजन या फिर जो मन है उसको बदल दे करके, क्योंकि जो उनकी बाइंग भी थी 50 लाख क्वांटिटी, वो भी हम लोग को सेम इसी पॉइंट के आसपास देखने को मिली थी, 122 123 के आसपास। सो ये देखने वाली बात है, इफ बट वाली बात है, जब खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। देन हम लोग बात करेंगे RVNL। आज के दिन वापस 3-4% की गिरावट, मतलब अल्टीमेटली जितनी गिरावट होनी चाहिए थी उतनी होती हुई देखने को मिली। आज के दिन का लो भी आप देख सकते हो 119.65, एंड जो OFS का प्राइस है वो भी कितना है 119, मतलब अल्टीमेटली हम बोल ही सकते हैं 11% का गिरावट तो RVNL ने दिखाई दिया। कल के दिन गिरा था लगभग 6-7%, आज के दिन गिरा लगभग
4% आप बोल सकते हो। तो 11% का अनुमान जो था वो फाइनली उन्होंने फुलफिल ही कर दिया। ठीक है, कुछ कुछ बार कंपनियां इतनी ज़्यादा नहीं गिरती है, कुछ कुछ बार गिरती है। ठीक है, इससे कोई कंपनी का फंडामेंटल्स, इससे कंपनी की कोई बैलेंस शीट, ठीक है, वो कहीं हम लोग को चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलते, ना तो कंपनी की कोई कॉन्ट्रैक्ट छीन जाएंगे। तो ये मैं बिगनर्स को बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये कंपनी है आप बिंदास यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, आपका पैसा बन जाएगा। हाँ, बट पेशेंस चाहिए। ठीक है, कब तक बनेगा सर, कब तक बनेगा किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है 6 महीने में भी बन जाए, हो सकता है 2 साल भी यही तक रहे और फिर बाद में 2 महीने में ही 300 400 500 हो जाए, जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। ये टाइम कोई नहीं कर सकता दोस्तों, हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, क्या कंपनी में यस कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं। तो इस कंपनी में वो काबिलियत ज़रूर देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे आखिरी 2 कंपनीज, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ऑब्वियसली कल का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अगर देखा गया तो कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऑलरेडी कंपनी टेक्निकली हिसाब से अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल उसी राह पे देखने को मिल रही है, किधर एकदम ब्रेकआउट देने के लिए। अभी ये जो लेवल है वो इनके लिए ब्रेकआउट वाला साबित होगा या फिर वापस यहाँ पे रेसिस्टेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। टेक्निकली बात करें तो ये तो कंपनी के थोड़े नंबर देखकर ही हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि अगर नंबर बहुत ही सुपर डुपर हिट आ गए तो शायद से यहाँ पे बड़ी बाइंग भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाएगी। कंपनी खराब नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे मान के चलते कि जो कंपनीज को मैं कवर नहीं करता हूँ वो मतलब खराब कंपनी है करके, ऐसा थोड़ी ना दोस्तों। ह्यूमन लिमिटेशन नाम की भी चीज़ होती है। 8,000 से ज़्यादा कंपनीज है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा कर देख लीजिए कि अगर मैं डेली बेसिस के हिसाब से अगर 10 कंपनियां भी बता दूं तो भी मुझे कितने साल लग जाएंगे आपको हर एक कंपनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो मैं स्टॉक्स को कवर नहीं करता वो खराब हो गए करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के रखे हुए आप लोगों के लिए कि कौन से स्टॉक्स को मैंने कवर नहीं किया और कितने सारे वो शानदार रिटर्न्स दे चुके हैं करके। सो हमारा काम इतना ही होता है, अच्छे अच्छे कंपनीज की ओर फोकस रखो, ठीक है, और आगे बढ़ो करके। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कल रडार के ऊपर जरूर रहेगा। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी, इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें कंप्लेंट्स आते रहते हैं, सर ये तो भागता ही नहीं है, इसको हो क्या गया है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, आपका विजन हमेशा 5 साल का होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म का विजन लेकर चलोगे साल भर का तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 5-5 साल के रिटर्न्स देखोगे, आज भी 300% के रिटर्न्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अब जो पास्ट के रिटर्न्स होते हैं उसके चलते मैं फ्यूचर की कोई गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी काबिलियत की बात करता हूँ ऑब्वियसली आईआरसीटीसी में वो काबिलियत जरूर नजर आती है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे करके। ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूँ, हाँ इसमें रिस्क क्या है, सरकारी कंपनी, और इसका डेमो तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख ही लिया है। जो कन्वीनियंस फी से रिलेटेड ड्रामा हुआ था, पहले हाँ बोला फिर ना बोला, और इसके बाद ही वो स्टॉक हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को मिला है। तो ये एक सरकारी कंपनी में सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप डील कर सको तो ठीक है। और अभी हमारा कैसा मतलब फ़ायदा होता है, हम लोग इसमें बहुत पुराने समय से होल्ड करके रखे हुए हैं, इसलिए हम लोगों के मतलब इतने गिरावट के बावजूद अभी आप देख सकते हो स्टॉक कितना टॉप लेवल से गिरा है, लगभग 40-45% डाउन है। ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर कैलकुलेट करूँ, ये देखिए 42% तो ऐसे ही नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बावजूद हम लोग प्रॉफिट में, क्यों प्रॉफिट में रहते हैं, यस हम लोग पहले ही निवेश करके बैठे हैं कई सालों पहले। तो ये एक एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म वालों का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जेनटेक 199 में देखा था। ठीक है, अभी कितना है, 600 पे चल रहा है। मान लीजिए कल वो क्रैश हो गया, आधा हो गया 600 से, कितना 300 हो गया, तो दुनिया के लिए तो 50% क्रैश हो गया, बट फिर भी हम लोगों के लिए तो फायदे में। हाँ हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया, इतना हम लोग एग्री कर सकते हैं, बट हम लॉस में नहीं जाते। तो ये एक एडवांटेज होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मार्केट में बहुत समय टाइम गुजारोगे। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आपको ये एडवांटेज तो कभी मिलेगा नहीं। सो कंपनी बुरी नहीं है, बस मैं इतना आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। इनके नंबर शायद से 9 अगस्त को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।